20 रमजान मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह पाक ने अजीम तोहफा फतह मक्का का अता फरमाया। एक वो वक्त है कि मुसलमानों को परेशान करके तकलीफें पहुंचा के मक्के से हिजरत करने पे मजबूर किया। और जरा गौर करें, जब हिजरत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चंद 100 मुसलमान थे, चंद 100 मुसलमान थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। अब हिजरत की तो चंद 100 मुसलमान, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आए तो 6 साल बाद उम्रे के इरादे से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे गए तो 1400 मुसलमान आपके साथ उस लश्कर में, उस काफिले में, उस उम्रे में वो तैयार है और वो जा रहे हैं साथ 1400। लेकिन कुफार ने उस वक्त भी कहा कि हम इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, अब आप सीधा। अब जरा खुद गौर करें, 6 साल बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की मोहब्बत और उम्रा करने के लिए आप वहां से आ रहे हैं और यहां से कहा जा रहा है कि आप नहीं करने देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ये नहीं चाहते थे कि यहाँ हरम और हरम के करीब कोई किसी तरह की जंग वाला वाकया हो। शर्त मान ली और मैं ठीक। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म इरशाद फरमाएं, हम अकबर नहीं हैं अकबर है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं फरमाया था कि उम्रा करना है? फरमाया मैंने कहा था उम्रा करना है, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि इसी साल उम्रा करना, करेंगे उम्रा, लेकिन इसी साल उम्रा करना है। और वहां से अब उमर निकले तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, अबू बकर हम अकबर नहीं है? क्यों नहीं? कहा हुजूर इस तरह फरमा रहे हैं, तो क्या हुजूर ने हमें ये नहीं कहा था उम्रा करना है? तो सिद्दीक अकबर उस महफिल में नहीं थे, लेकिन जबान पर यही जुमले आए कि ए उमर, क्या हुजूर ने ये फरमाया था कि इसी साल उम्रा करना है? क्या हुजूर ने ये कहा उम्रा करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लाह के रसूल हैं, वो जो फरमा रहे हैं करो, एहराम उतारो, कुर्बानियां दो और यहीं से वापसी। हुदैबिया की ये सुलह, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा, मैं कहता हूं हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएं, हुदैबिया को सामने रख के देख। एक उन्होंने कहा कि मक्के से कोई मदीने आएगा आप उसे वापसी करेंगे, मदीने से मक्के आने वाले को हम वापसी नहीं करेंगे। मदीने से कोई मक्के आएगा हम वापसी नहीं करेंगे, मक्के से कोई आएगा आपको वापसी करना हो, मान ली। गोया कि सारी उधर की शर्तें मानी कि लड़ाई ना हो। लेकिन अल्लाह ने फल कैसा था फरमाया, 1400 हुदैबिया में थे, मगर सिर्फ 2 साल और गुजरे हैं तो 10,000 का लश्कर लेकर हुजूर मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए हैं और बगैर किसी जंग और लड़ाई के अल्लाह ने मक्का की फतह आपको अता फरमा दी। कभी आदमी सब्र करता है, झुक जाता है, तो उसके सम्राट बड़े आला होते हैं, वो अल्लाह ताला उसे जो अता फरमाता है। सिर्फ 2 साल है, 2 साल के अंदर इतना बड़ा ये अजीम तोहफा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, हुजूर अपनी मुबारक ठोड़ी शरीफ को अपने उस जानवर की, उसकी जो कोहान है, ऊंट की जो कोहान बनी होती, हुजूर अपनी ठोड़ी को उसके ऊपर रखकर इंतहाई आजिज़ी के साथ आप मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो गए कि ये अल्लाह ने मकाम दिया है, ये शान अता फरमा दी गई। तो हुजूर आजिज़ी का इजहार करते हुए मक्के में दाखिल हुए और फरमाया जो अपना घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, अपनी तलवार नीचे कर ले, नियाम में डाल दे, अमान है। अबू सुफियान के घर में भी जो दाखिल होगा उसके लिए भी अमान है। वो मक्के के लोग जिन पर लर्जा तारी है, जो कांप रहे हैं
कि इनको हमने कैसा कैसा सताया था, कैसी तकलीफें पहुंचाई, इनके अफराद को किस अंदाज से शहीद भी किया, गज़वा उहुद भी हुआ, गज़वा बदर का मामला, दिगर सारे वो कहां पर हैं, उन पर कब कभी तारीख है, आज होने वाला हमारे साथ क्या है। हुजूर इस्लाम ने उनसे पूछा, फरमाया कि अब तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, तो वो कहने लगे अखुन करीमुन, आप तो बड़े कर्म करने वाले भाई हैं, बड़े कर्म करने वाले भाई, और आप कर्म करने वाले के ही बेटे हैं, आपसे कर्म की इल्तिजा है, आपसे रहमत की इल्तिजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अल्लाह ऐसे ऐसे दुश्मन सामने गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई इंतकाम, कोई बदला नहीं है, जाओ सबको तुम्हें माफ कर दिया गया। हुजूर ने माफ फरमा दिया। फिर इतने आए मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। 8 हिजरी में फतह मक्का है, और फिर 2 साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए आपने ऐलान फरमाया, और हुजूर का वही एक हज था, हज्जतुल वदा जिसे हम कहते गए, वही एक ही आपने हज फरमाया। और ये इतनी अजीम वो फतह मिली है कि अब 10,000 लोग लेकर आए थे, जब हज के मौके पे आए हैं तो 1 लाख से जायद मुसलमान सहाबा वहां जमा हो गए थे। 10 साल में अल्लाह ने कितनी बरकत को अता फरमाया। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी तो फिर क्या होगा, लोग फौज दर फौज इस्लाम को कबूल करेंगे, फौज दर फौज, इतने लोग फिर। तो ये अजीम फतह मेरे भाइयों, ये फतह मक्का भी 20 रमजान शरीफ को अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये अजीम वो फतह अता फरमाई है।